Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read the new topic, notice. और okay? तो आज हम करेंगे नोटिस राइटिंग। जो ये नोटिस राइटिंग है वो जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिस करने से पहले जो है आपको नोटिस का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं इसको क्या करना है। तो जब भी हम नोटिस का सबसे पहले हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, जब भी हम नोटिस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में नोटिस। ओके, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस, NOTICE। ठीक है, उसके बाद हम मेंशन करेंगे स्कूल का नेम। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट के अंदर स्कूल का नाम गिवन होता है। ठीक है, जो स्कूल का नाम आपको दिया हुआ है आप वही स्कूल का नाम जो है इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता है, कई बार स्कूल का नाम नहीं दिया होता, तो फिर आप क्या लिख देंगे, ABC स्कूल और सिटी का नाम। ठीक है, सिरसा, हिसार, पंजाब, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट जो है जो आपकी आज की है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं, तो आप वही डेट डालेंगे। ठीक है, जो डेट है वो आप लिख देंगे 14 जुलाई 2021। ठीक है, तो डेट जो है बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगी, नोटिस जो है बिल्कुल सेंटर में आएगा, उसके बाद स्कूल का नेम आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में डेट आएगी, उसके बाद मिड में फिर से आएगा टॉपिक। ठीक है, क्या आएगा हमारा टॉपिक। टॉपिक हमारा कुछ भी है, कोई रंगोली कंपटीशन है, मेहंदी कंपटीशन है, ठीक है, कोई समर कैंप है, या फिर कोई एनुअल फंक्शन है, या फिर कोई ट्रिप है, ट्रिप टू गोवा है, या ट्रिप टू वृंदावन है। तो कोई भी अगर जो भी हमारा टॉपिक है वहाँ पे हम टॉपिक नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हम टॉपिक का नेम लिख देंगे। अगर समर कैंप है, कोई कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम टॉपिक की जगह क्या लिख देंगे, टॉपिक का नेम मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लाइन आती है वो हमारी बिल्कुल कॉमन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, उसके बाद जो भी क्या ऑर्गेनाइज़ करना जा रहा है, कब ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है, ठीक है, उसकी डिटेल मेंशन करेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद जो है, द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड हेड गर्ल, हेड बॉय, क्लास इंचार्ज। ठीक है, तो जो भी है, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है और वही लिख दिए। अगर लिखा हुआ है हेड गर्ल है तो आप यहाँ पे हेड गर्ल भी लिख सकते हैं, अंडरसाइंड भी लिख सकते हैं, क्लास इंचार्ज लिख सकते हैं, क्लास मॉनिटर लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, उसके बाद नेम दिया हुआ है, अगर मान लो दिया हुआ है यू आर पूजा राहुल, अगर गर्ल्स है तो पूजा लिखेगी, पूजा के बाद हेड गर्ल लिखेगी, अगर बॉयज़ है तो क्या लिखेगी, राहुल, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, हेड बॉय। अगर टॉपिक में आपको हेड गर्ल दिया हुआ है ना, यू आर पूजा हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो आएगा पूजा हेड गर्ल। अगर आता है यू आर पूजा राहुल कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाता है यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, तो गर्ल्स जो है कोई भी यहाँ पे नाम लिखेगी। ठीक है, तो गर्ल्स है क्या लिख देगी, पूजा लिख देगी, उसके बाद क्या लिख देगी, कल्चरल सेक्रेटरी। ऐसे ही बॉयज़ लिख देंगे, राहुल लिख देंगे, उसके नीचे लिख देंगे कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप नोटिस को कंप्लीट करेंगे। इसके बीच में बस 1-2 लाइन से आप डिटेल मेंशन करेंगे। अब जो है कब और कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करना जा रहा है, कौन सी डेट को ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्कूल में कहाँ पे होगा, हॉल में होगा, ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे 1-2 डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने अब नोटिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ मैं, सबसे पहले नोटिस, उसके बाद स्कूल का नेम, उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक क्या है, जो भी टॉपिक हमें दिया हुआ है। उसके बाद दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स मेंशन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट लाइन भी कॉमन रहेगी सभी नोटिस में, द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन होने जा रहा है, कंपटीशन का कोई भी नोटिस होगा, अगर स्कूल में कोई भी कंपटीशन। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी हम नोटिस को लिखते हैं हमेशा इसको बॉक्स में लिखते हैं,
ये सबसे कंपलसरी है। नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर को खोल के, उसके अंदर जो भी नोटिस दिए जाते हैं तो वो जो है हमेशा बॉक्स के अंदर लिखे जाते हैं। ये कंपलसरी होते हैं। नोटिस जो भी होते हैं, नोटिस है, पोस्टर है, वो हमेशा बॉक्स के अंदर होते हैं। अगर आप बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान रखना, भूलना मत बॉक्स बनाना। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए। अब जो है आपका स्कूल जो है एक स्कूल जो है रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है। इसके लिए आपको क्या है, नोटिस लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले नोटिस, उसके बाद स्कूल का नाम दिया हुआ है आपको, डीपी पब्लिक स्कूल नागपुर। लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिख देंगे। ठीक है, और कंपटीशन कौन सा है, रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ रंगोली कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद कब होगा, इट विल बी हेल्ड ऑन 20 जुलाई एट स्कूल हॉल। ठीक है, कहाँ कब होगा, 20 जुलाई को स्कूल हॉल के अंदर होगा। उसके बाद द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। ठीक है, जो बच्चे जो इंटरेस्टेड है, जो पार्ट लेना चाहते हैं, वो जो अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्या आ जाएगा, रितु और हेड गर्ल। ठीक है, अगर नाम आपको रितु दिया हो तो रितु लिखेंगे, हेड गर्ल दिया हो तो हेड गर्ल लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटिस को कंप्लीट करेंगे। अगर इसकी जगह मेहंदी कंपटीशन आ जाता तो यहाँ पे बस क्या आ जाता, ऑर्गेनाइज मेहंदी कंपटीशन आ जाता। ठीक है, कोई भी कंपटीशन आ जाता तो सबके लिए आप यही नोटिस सेम करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंपटीशन के लिए नोटिस। देखिए नेक्स्ट, देखिए ऐसी स्टेटमेंट अगर आपके पास आ जाती है, यू आर स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ किंग्स पब्लिक स्कूल, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर स्कूल बास्केटबॉल फाइनल मैच, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स टू द मैच। ठीक है, तो आप क्या है, कैप्टन है किंग्स पब्लिक स्कूल के। आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर, जिसमें आपको क्या इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को कि इंटर स्कूल बास्केटबॉल फाइनल मैच होने जा रहा है, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नोटिस, जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले नोटिस लिखेंगे, उसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टॉपिक। टॉपिक क्या है, इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ठीक है, दैट द फाइनल मैच ऑफ द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन विल बी प्लेड। अब इंटर स्कूल है ना, यानी कि किसी और स्कूल के साथ खेला जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, विल बी प्लेड ऑन आवर स्कूल ग्राउंड्स ऑन मंडे द 20th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, दिस मैच विल बी प्लेड बिटवीन आवर स्कूल एंड न्यू मॉडल स्कूल। ठीक है, द मैच विल स्टार्ट एट 2 PM sharp. All are cordially invited to witness this match and give our players a cheering hand. उसके बाद राधे श्याम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स कैप्टन लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, सूरज, ठीक है, पूजा, जो भी कुछ भी लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, सूरज या पूजा स्पोर्ट्स कैप्टन। ठीक है, और ये जो लास्ट लाइन ये है ना, इसके अंदर ऑल आर कोर्डियली इन्वाइटेड, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, ठीक है, टू द अंडरसाइंड। ठीक है, ये लाइन ज़रूरी नहीं है आप लिखे या ना लिखे, बस ये लिख दीजिए कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या फिर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मैच कैन गिव देयर नेम्स, ठीक है, कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड या फिर टू द क्लास इंचार्ज। ये लाइन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस मैच कैन गिव देयर नेम्स टू द क्लास इंचार्ज या फिर टू द स्पोर्ट्स कैप्टन। ओके, तो ये रहेगा आपका नोटिस। ठीक है, अगर कोई भी इंटर स्कूल कुछ भी कोई भी मैच आ जाता है या कोई भी कंपटीशन आ जाता है इंटर स्कूल के लिए, तो इस तरीके से आएगा। पहले आप इन्फॉर्म कर देंगे कि इंटर स्कूल जो कंपटीशन है वो ऐसे ऐसे रहेगा, हमारे स्कूल में होगा। ठीक है, कब होगा, 20th ऑफ दिस मंथ होगा, कोई भी डेट, जैसे आप यहाँ पे 14 लिख रहे हैं तो उसके कुछ मंथ्स के कुछ डेज़ के बाद लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 के बाद 20 मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इंटर स्कूल की बात की गई है तो फिर ये दो स्कूलों के बीच में खेला जाएगा, बिटवीन आवर स्कूल एंड न्यू मॉडल स्कूल। ठीक है, कब स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। यानी कि आपका स्कूल जो है टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है मुंबई और गोवा के इस विंटर वेकेशन में। ठीक है, राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। यू आर माधव, माधवी, स्कूल प्यूपिल लीडर। ठीक है, सेंट कोलंबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमीनाबाद, लखनऊ। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नोटिस। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, स्कूल नेम, सेंट कोलंबिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा डेट मेंशन करनी होती है, और जो फोर्थ पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, टूर टू, टॉपिक नेम, यानी कि टॉपिक हमारा क्या है, टूर टू मुंबई एंड गोवा। अब जब भी कोई ट्रिप जा रहा है आपके स्कूल का, तो आप किस तरीके से मेंशन करेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू मुंबई एंड गोवा। ठीक है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग द कमिंग विंटर वेकेशन। ओके, it will be a 10-day tour in which only students of senior secondary classes are allowed to join। ठीक है, ये जो है 10 दिन का टूर रहेगा जिसके अंदर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ही अलाउड है कि वो इस टूर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस है, जो मतलब खर्चा है इसके लिए ट्रैवलिंग के लिए, वो क्या है, ₹3000 पर हेड। ठीक है, जो लाइंस मैंने कट कर रखी है उनको नीड नहीं है लिखने की, एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, कोई भी आपका ट्रिप का जा रहा है तो उसके अंदर आप एक्सपेंसेस ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रिप कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। उसके बाद माधव, अगर बॉयज़ लिख रहे हैं तो माधव प्यूपिल लीडर, अगर गर्ल्स लिख रही है तो क्या लिखेगी, माधवी प्यूपिल लीडर। बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट लाइन, बाकी सारा तो सेम है, नोटिस लिखेंगे, स्कूल का नाम, डेट लिखेंगे, और उसके बाद टॉपिक का नेम लिखेंगे। ये चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद फर्स्ट लाइन मैंने आपको बता रखी है, जो आपने सभी आपके नोटिस के अंदर सेम रहेगी। क्या रहेगी, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लिखेंगे दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू मुंबई एंड गोवा ड्यूरिंग द कमिंग विंटर वेकेशंस। उसके बाद क्या बता देंगे कि ये जो टूर है 10 डेज़ का टूर है, जिसके अंदर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स से जाएंगे, या फिर आप ये लाइन मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, इट विल बी अ 10-day टूर। ठीक है, एक्सपेंसेस फॉर दिस टूर इज़ 3000 पर हेड। ठीक है, उसके बाद द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड या फिर हु वांट्स टू जॉइन दिस टूर कैन गिव देयर नेम्स टू द यूपी लीडर, कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, कैन गिव देयर नेम्स टू द क्लास इंचार्ज। ओके, तो ये आपका टॉपिक रहेगा ट्रिप के लिए। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ ट्रिप के लिए, देखिए, The student council of your school has organized an excursion to Goa for the students of class +2 during the autumn break। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ दिया हुआ है क्लास +2, तो आप इसमें मेंशन करेंगे ओनली क्लास +2 स्टूडेंट्स कैन जॉइन दिस ट्रिप। ठीक है, एज द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल राइट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट दिस एक्सर्शन, साइन योर सेल्फ एज रवि और रवीना। ओके, तो एक्सर्शन का मीनिंग भी क्या होता है, भ्रमण, घूमना। ठीक है, इनके ट्रिप। तो क्या है नोटिस, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, नोटिस। उसके बाद स्कूल का नाम या नहीं दिया हुआ तो आप क्या लिख देंगे, ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, रोहतक, कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, तो ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद सिटी का नेम, उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप टॉपिक का नेम, टॉपिक का नेम क्या है, एक्सकर्शन टू गोवा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नोटिस स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ स्कूल हैज़ प्लान्ड एन एक्सर्शन टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग ऑटम ब्रेक। या फिर इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल हैज़ प्लान्ड। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए। इसमें लिखा हुआ ना, द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो यही लाइन उन्होंने उठाई है। ठीक है, द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ द स्कूल हैज़ प्लान्ड एन एक्सर्शन टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग ऑटम ब्रेक, पूरी लाइन यही उठाई हुई है। ठीक है, ओनली सीनियर स्टूडेंट्स क्लास +2 कैन जॉइन दिस ट्रिप। ठीक है, कैन गो इन दिस ट्रिप। ठीक है, द स्टूडेंट्स
who are interested can give their names by the 25th of this month। ठीक है। जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप इज़ क्या आ जाएगा 800 पर हेड। ठीक है। उसके बाद बॉय है तो लिखेगी रवि, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। अगर गर्ल है तो क्या लिखेगी रवीना, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल। ठीक है। तो आप ये जो है थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस ट्रिप इससे है तो आपका ट्रिप का ही, तो आप बिल्कुल सेम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज में। ठीक है। वैसे तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसकी जगह अगर आपको ये लाइन क्लियर नहीं हो रही तो आप ये लिख सकते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल हैज़ प्लान्ड एन एक्सर्शन टू गोवा ड्यूरिंग द कमिंग ऑटम ब्रेक। ठीक है। ओनली सीनियर स्टूडेंट्स कैन गो इन दिस ट्रिप। ठीक है। द स्टूडेंट्स फिर आप ये भी लिख सकते हैं दिस ट्रिप इज़ ऑफ 7 days। द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप इज़ 3000 या 800 पर हेड या फिर 5000 पर हेड। ठीक है। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो या हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स बाय 25th of this month। okay students, we have completed the part of notice। okay, thank you।